नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि जब से यहाँ पे रेटिंग आई है ₹2.5 की, तब से स्टॉक में बड़ी पिटाई देखने को मिली, बट आज के दिन बहुत अच्छी खरीदारी दिखाई दी है। यहाँ तक कि जो इनके मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की तरफ से भी करोड़ों शेयर खरीदे गए हैं। जब मार्केट में ये स्टॉक में बड़ी पिटाई देखने को मिल रही थी, उस समय उन्होंने करोड़ों के हिसाब से स्टॉक उठाए हैं। और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने यहाँ पे स्टॉक उठाए हैं, यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर को, कि अगर मैनेजमेंट यहाँ पे स्टॉक उठा रही है, तो ज़रूर आने वाले टाइम में तगड़ी ग्रोथ मिल सकती है। कंपनी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं आज के दिन बताई गई हैं, क्योंकि एजीएम थी और उस एजीएम में इनकी आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है, कैसे ये अचीव करेंगे, उसके बारे में बड़ा खुलासा किया है। यहाँ तक कि कंपनी को बड़े फंड की रिक्वायरमेंट है इस समय, और कंपनी है जो कि फंड के लिए बहुत सारी प्रोसेस कर रही थी और बहुत सारे लोगों से बात कर रही थी। बट यहाँ पे एक पावर कंपनी है जो कि 3 साल के लिए फंडिंग करने के लिए तैयार भी हो चुकी है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले हफ्ते का जो मार्केट था, काफी खराब था, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज के दिन 100 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट्स की। आईटी और स्मॉल कैप के इंडेक्स बहुत तेजी से भागते हुए देखे गए। आईटी में 700 पॉइंट्स की तेजी और स्मॉल कैप के इंडेक्स में 850 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। आज का मार्केट काफी अच्छा था और उसके हिसाब से अपने स्टॉक में खरीदारी अच्छी खासी दिखाई दी। आप देख सकते हैं कि 48 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ था। कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बिग एजीएम हुआ है और उसमें एक प्रेजेंटेशन दी गई है, और उस प्रेजेंटेशन में बड़ी चौंकाने वाली खबरें निकल के आई हैं। तो मैंने सोचा चलो आप तक पहुंचा दिया जाए, तो इसको गाइस डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आप इस स्लाइड पे अगर नजर डालेंगे, तो यहाँ पे 2023 में इंडिया वर्ल्ड की रैंकिंग में सबसे पीछे है, बट 2026 में और 2028 में काफी अच्छे ऊपर आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और ये इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो भी आपकी मोबाइल सर्विस यूज करते हैं, उसमें आप कंपनी को जितना पेमेंट करते हैं, सबसे सस्ता इसमें इंडिया है। रसिया, ब्राजील, चाइना और यूके और यूएस यूएस सबसे ज्यादा महंगा है। तो आने वाले टाइम में इंडिया के लेवल पे जो आपका ARPU अमाउंट है, बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, और जिसमें कंपनियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जो भी टेलीकॉम कंपनी में काम कर रही है। जिस तरीके से अभी रिन्यूएबल एनर्जी का माहौल बना हुआ है, आने वाले टाइम में टेलीकॉम सेक्टर का रह सकता है। ये यहाँ पे ऐसा क्यों सोचा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है? आप देख सकते हैं कि की ट्रेंड, गवर्नमेंट पुश फॉर इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन, ओपन नेटवर्क एंड डिजिटल कमर्शियल ड्राइव प्रोवाइड क्वालिटी नेटवर्क रिफॉर्म इन डिजिटली पेमेंट पुश टुवर्ड डेटा सेंटर। तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है, और यहाँ तक कि अपने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाने की बात कर रही है, खासकर आपका रिन्यूएबल एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर। ये दो एक ऐसे फील्ड हैं, आने वाले टाइम में बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे नजर डालते हैं, तो इस समय जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया है जो कि थर्ड नंबर पे इस समय खड़ी हुई है, और बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। ये बात बिल्कुल सही है कि फंड की वजह से थोड़ा दिक्कत है, बट आप देख सकते हैं कि करीबन 19% तक का स्टेक रखती है, मतलब शेयर होल्डिंग रखती है। और यहाँ पे जियो सबसे आगे है, 41%। भारतीय एयरटेल है 33%। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट की तरफ से स्टॉक खरीदे गए हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 1.86 करोड़ वोडाफोन आइडिया शेयर करीबन 6 सितंबर को यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला जी की तरफ से खरीदे गए। ये न्यूज निकल के आई थी गोल्डमैन की तरफ से कि स्टॉक 2.5 तक एक्चुअल वैल्यू रखता है। उसके बाद से स्टॉक में 11% तक की डाउन साइड देखने को मिली थी 6 सितंबर के दिन। उसी दिन लगभग लगभग 1.86 करोड़ यहाँ पे इनके जो
कुमार मंगलम बिरला की तरफ से बड़ी खरीदारी करी गई। इसके साथ साथ यहाँ पे प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी 30 लाख शेयर हैं जो कि उसी दिन बाय किए गए। अगर यहाँ पे गोल्डमैन की तरफ से सेल करने की रेटिंग दी गई है तो यहाँ पे उसी तरफ सिटी की तरफ से बहुत अच्छी बड़ी रेटिंग भी दी गई है। और बताया जा रहा है कि अभी इस समय सबसे बड़ी जो दिक्कत है एरिया ड्यू की है, जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अगर वो अच्छा हो जाता है तो बहुत बेहतर हो सकता है आने वाले टाइम में। और जिस तरीके से मैनेजमेंट अब यहाँ पे खरीदारी कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या डीपली चल रहा है। वोडाफोन आइडिया को इस समय फंड की काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है और आप देख सकते हैं कि उसने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से बात करी और अब यहाँ पे बात भी चल रही है। हो सकता है कि अगर इसमें मुहर लगती है तो वोडाफोन आइडिया की जो भी सर्विसेज है उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कंपनी की अभी इस क्वार्टर की लाइसेंस फी ड्यू थी जिसको पूरा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि 700 करोड़ का यहाँ पे पेमेंट कर दिया गया। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ मीटिंग के लिए डेट फाइनल हो चुकी है और ये मीटिंग होगी आपका हांगकांग में और डेट फाइनल हुई है 9 से 11 सितंबर के बीच में ये मीटिंग होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CITIC कौन सा इन्वेस्टर फॉर्म है जिसके साथ ये मीटिंग होनी है। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 13.73 का, लो बनाया 13.30 का, क्लोजिंग दी है 13.53 पे, करीबन 2.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 रुपए के आसपास स्टॉक था, वहां से काफी ज्यादा टूटा और अभी भी बहुत अच्छे रेट पे है अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाय करना है तो। और अगर नीचे आता है तो हम और भी खरीदारी कर सकते हैं, बट एक चीज को ध्यान रखना है, एक बार में हमें खरीदारी नहीं करनी है क्योंकि एक बार में खरीदारी करने से क्या होता है कि जब मार्केट नीचे आता है, स्टॉक नीचे आता है तो हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हम अभी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे एक बार में तो कल के लिए स्टॉक ऊपर चला जाता है तब भी हमें नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिए उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए अगर जितना आपके पास फंड है और लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी है। FII ने बहुत अच्छी खरीदारी करी। आप देख सकते हैं कि करीबन 2% तक का स्टेक था मार्च के महीने में जो कि इस समय 13% के आसपास पहुंच चुका है। DIS की तरफ से कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। 34% तक का स्टेक था एक साल पहले जो कि इस समय 31% तक आया हुआ है। पब्लिक की तरफ से भी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 13.5% तक का स्टेक था एक साल पहले जो कि अब बढ़ के यहाँ पे 18% हो चुका है।